अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। और मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपकी तमाम दुख परेशानियाँ और तकलीफ़ों और बीमारियों को अपने शान करीमी से दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी। आज की मेरी रेसिपी जो है वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही मज़े की है और बहुत ही झटपट जल्दी से बन जाने वाली है। और वो है बहुत ही मज़े की हमारी ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई। ये दाल फ्राई आपने बहुत दफ़ा होटलों में खाई होगी। आज आपको मैं सारे राज उसके बता रही हूँ, आप खुद घर में उसको कैसे बना सकते हैं। तो ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। चलिए अल्लाह ताला के रब्बा बरकत नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैंने चने की दाल ली थी। दाल को 2-3 दफ़ा मैंने धो के जिस पानी में मैंने इसको भिगो कर रखा था आधे घंटे के लिए, उसी पानी में मैंने इसको बॉयल कर लिया था। आधे घंटे के बाद दाल हमारी जो थी वो बहुत सॉफ्ट हो चुकी थी और इसमें मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और थोड़ा सा नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी का डालकर इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था। दाल हमारी जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी थी। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है 1/4 कप, 1 टीस्पून ज़ीरे का डाला था और 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा डाला था और 1 बड़ी प्याज लेकर मैंने उसको अच्छे तरीके से बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इसको भी ऑयल में शामिल कर देंगे, थोड़ा सा इसको सौते होने देंगे। जब ये हमारा प्याज सौते हो जाएगा तो फिर इसमें अदरक लहसुन जो मैंने 1 टेबलस्पून भर कर लिया था, उसको मैंने कूंडी में पीस लिया था, वो भी डाल देंगे। 2 मिर्चें थी, हरी मिर्चें बुलेट वाली, वो भी इसमें शामिल कर देंगे चॉप करके। जब ये अच्छे तरीके से हमारा सुनहरी कलर का हो जाएगा तो 1 बड़ा टमाटर है जिसको मैंने राउंड शेप में काट के रो डाल दिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का, हाफ टीस्पून हल्दी का और 1 टीस्पून भर कर जो था मैंने धनिया पाउडर डाला था। हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक डालिएगा। 1/4 कप यहाँ पे मैं जो है वो पानी का शामिल कर रही हूँ। टोटल मैंने 1 कप जो था भुनाई के दौरान पानी यूज़ किया था। फिर आप देखिएगा 1/4 मैंने फिर इसमें ऐड कर दिया। अब कवर किया 5 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम मैंने रखा था और आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इस टाइम पे मैंने एक मैशर लिया था, अच्छे तरीके से मसाले को मैंने मैश कर दिया था ताकि हमारी जो प्याज है, टमाटर है, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मज़ीद अगर आपको ज़रूरत हो तो पानी शामिल कीजिएगा जैसे मैंने शामिल किया था। अब मैंने मसाला हमारा बहुत ड्राई हो गया था, मैंने मज़ीद इसमें पानी शामिल किया था। मसाला हमारा तकरीबन मिक्स हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। फिर मैंने इसमें बॉयल हुई दाल डाल दी थी। इसमें जो साबुत मसाले नज़र आ रहे थे वो मैंने सारे इसमें से निकाल दिए थे। एक आधा मुझे लगता है दालचीनी का टुकड़ा इसमें रह गया था और इसमें मैंने 2 कप जो वो भर के जो दाल मैंने बॉयल की थी, वो जो उसका स्टॉक था, उसकी यखनी थी, वो इसी में मैंने शामिल कर दी है। इसको शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया है। 5 से 10 मिनट तक मैंने इसको कवर करके पकाया था। अगर आपकी दाल अभी कच्ची है तो आप मज़ीद पानी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी थी। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला शामिल कर दिया है और थोड़ा सा मुझे नमक की ज़रूरत थी, तकरीबन 1/4 टीस्पून, तो वो भी मैंने शामिल किया था। दाल आप देख सकते हैं हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है। हरा धनिया और चॉप की हुई हरी मिर्चें मैंने शामिल की थी। दाल को मैंने बॉल में शामिल कर दिया था। इसमें थोड़ा सा मज़ीद हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने शामिल की थी। दूसरी तरफ फ्राई पैन में 1/4 कप ऑयल लिया था, हाफ टी स्पून जीरा लिया था, करी के पत्ते चंद लिए थे, हाफ टी स्पून से भी कम बल्कि 1/4 टीस्पून जो था वो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का लिया था। और आप देख सकते हैं कि हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका था और तड़के को मैंने दाल के ऊपर डाल दिया था। इसके साथ ही आज की रेसिपी हमारी होती है मुकम्मल और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को जल्दी से कर लीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में रखिएगा मुझे याद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।